पुराने ज़माने में कहा जाता है कि एक दिन भेड़ों का रेवड़ अपनी जगह से निकलकर एक खेत की तरफ गया और मवेशी की फसलों को हड़प कर ज़मीन में गड़बड़ करने लगा। सुबह जब खेत का मालिक जागा तो उसने अपने खेत में वहाँ भेड़ों और बकरियों को चरते देखा और उन्होंने सारी फसलें ख़राब कर दी थीं। वो अपनी ब्लेंक से इस जगह को भर रही थी। वो शख्स गुस्से में आकर भेड़ियों के मालिक के पास गया और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उसके खेत में उसके मवेशी चराता है और भेड़ियों ने सारी फसल खराब कर दी। दोनों आदमियों में बड़ा झगड़ा हो गया। बकरियों के मालिक ने कहा, आओ हम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। रास्ते में इनका और झगड़ा हुआ। खेत के मालिक ने कहा, आपको अपनी भेड़ियों की हिफाजत करनी है और इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चरने ना दें और जमीन की खेती को खराब ना करें। भेड़ियों के मालिक ने जवाब दिया, और तुम्हें अपने खेत की हिफाजत करनी है और उसकी देखभाल करनी है। खेत के मालिक ने कहा, मैं ख्याल रखता हूँ और सिर्फ दिन में इसकी देखभाल करता हूँ, लेकिन रात को उसकी मवेशी चराने वाला कोई नहीं है। उस वक्त वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। नबी दाऊद हमेशा की तरह लोगों के दरमियान फैसला करने के लिए बैठे हुए थे। जब खेत के मालिक की बारी आई तो वो हमारे नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया और मकसद पेश किया। हजरत दाऊद ने इस वाक़े की तफसील सुनी और इस मामले में शरई हुक्म जारी किया। हमारे नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भेड़ के मालिक को अपनी भेड़ियां खेत के मालिक के हवाले करनी होंगी क्योंकि उसने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ अल्लाह ताला सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की फजीलत को ज़ाहिर करना चाहता था और लोगों को ये बताना चाहता था कि वो अल्लाह के वली थे। उनके दिल में एक नया फ़ैसला आया और यहाँ सुलेमान ने कहा, एक असूल है जो नरम है, ए अल्लाह के नबी। दाऊद ने कहा, क्या हुक्म है? सुलेमान ने कहा, खेती का मालिक पूरे साल के लिए भेड़ियों को चराता है और वो इनके दूध से फ़ायदा उठाता है और जब से वो जन्म देते हैं तो वो उनमें से लेता है। भेड़ियों के मालिक को उन फसलों की मुरम्मत के लिए खेत सौंपना पड़ा जो उसके भेड़ियों ने ख़राब कर दी थी। अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर खुशी का इजहार किया और ये जान लिया कि अल्लाह ताला सिर्फ ये चाहता है कि लोगों पर अपना फजल जाहिर करे और उन्हें ये बताए कि आपके बाद वली और खलीफा हैं। दाऊद ने सुलेमान को हुकूमत का नाफिज किया और दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदल के साथ हुकूमत की और सुलेमान ने अमन के साथ हुकूमत की और अमन एक नेमत है। अल्लाह ताला ने अपने मकसद किताब में इसका तस्करा किया है। और याद करो, जब दाऊद और सुलेमान ने रात को किसी की बकरियों से तबाहशुदा फसलों के बारे में फैसला दिया तो हमने उनके फैसलों के गवाही दी। हमने नौजवान सुलेमान को एक बेहतर हल की तरफ रहनुमाई दी और हर एक को हुकमत और इल्म अता किया। हमने दाऊद के साथ पहाड़ों और परिंदों को अपनी तस्बीह के लिए मुसफर कर दिया। ये हम ही हैं जिन्होंने ये सब किया।